बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी देने का मामला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। धमकी देने वाले आरोपी को अनूपगढ़ से पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी देने का पूरा मामला। और जिसके द्वारा ये धमकी दी गई थी उसकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। ये बड़ी बात है। धमकी देने वाला आरोपी अनूपगढ़ से पकड़ा गया है। अब आरोपी से पूरे मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में तस्वीर साफ होगी कि आखिर धमकी क्यों दी जा रही थी, मकसद इसके पीछे आखिर क्या कुछ था। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी देने का पूरा मामला और धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। अनूपगढ़ से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अब आरोपी से पूछताछ में लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है और एक बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है कि क्या इस धमकी देने के पीछे कोई बड़ा प्लान हो सकता है। कौन है ये धमकी देने वाला, किसके कहने पर धमकी दी गई है, मकसद इसके पीछे का क्या है। ये तमाम बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और जल्द ही खुलासा भी होगा कि आखिर क्या कुछ मकसद रहा है इस धमकी के पीछे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी देने का मामला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। धमकी देने वाले आरोपी को अनूपगढ़ से पकड़ा गया है। गिरफ्तारी अनूपगढ़ से हुई है धमकी देने वाले आरोपी की और अब प्रशासन की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर आपके पास? देखिए, ये धमकी जो है, धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है और अनूपगढ़ से इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो धमकी देने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है। और अब क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष जब अशोक परनामी थे उनको भी धमकी मिली थी एक बार, तब उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। तो मुझे लगता है कि मदन राठौड़ को सरकार की ओर से सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है और अमूमन ऐसा होता है। और क्योंकि संगठन सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और सांसद भी हैं, तो उनकी सुरक्षा में अब बढ़ोतरी किया जाना लगभग तय लग रहा है कि उनकी सुरक्षा में अब बढ़ोतरी कर दी जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सिरफिरा था जिसने धमकी दी है और इस तरीके के जो लोग हैं वो कई बार साइको भी उनको बोला जा सकता है, या इस तरीके के जो लोग हैं ये आदतन अपराधी भी नहीं कहे जा सकते, लेकिन एक शरारत होती है और वो इस तरीके से धमकी दे देते हैं। और धमकी के बाद जब गिरफ्तार किया गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मदन राठौड़ ने पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी, दिल्ली पुलिस में भेजी। और क्योंकि सीधे तौर पर वो कह रहा है कि गोली मार देंगे और गाली गलौज कर रहा है और मोबाइल नंबर जो है वो भी सबके सामने है 9414119663 और एक अनजान नंबर से कर रहा है 9460948185 और लगभग 11:30 बजे कॉल आए और 3 घंटे बाद पुलिस पकड़ ले। ये भी काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मदन राठौड़ की सुरक्षा है वो भी बढ़ने वाली है, जो मुझे लगता है कि अब उनकी सुरक्षा बढ़ना लगभग तय सा लगता है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।